घोर अंधेरा, जगन्नाथ मंदिर का गर्भगृह, सिर्फ कुछ दियों की टिमटिमाती रोशनी। मंदिर का पुजारी राजेंद्र जी रोज की तरह भगवान जगन्नाथ को जगाने प्रवेश करते हैं। जैसे ही दिए की रोशनी प्रभु के चेहरे पर पड़ती है, उनका हृदय कांप उठता है। भगवान के होठों पर और गालों पर खिचड़ी के दाने लगे हुए हैं। पुजारी जी की सांसें यह देखकर रुक जाती हैं और वे कहते हैं, यह कैसे संभव है? सुबह भूख तो लगता ही नहीं और गर्भगृह में उनके अलावा कोई आ भी नहीं सकता। तो फिर भगवान ने खिचड़ी कैसे खाई? घबराए हुए मंदिर के पुजारी राजा गजपति के दरबार में पहुंचते हैं और कहते हैं, महाराज, यह अनर्थ भी हो सकता है और चमत्कार भी। वे पूरी घटना महाराज को बताते हैं। यह सुनकर राजा गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, आज रात मंदिर की सुरक्षा दुगनी कर दी जाए। एक परिंदा भी पर ना मार पाए। पर किसी को क्या पता था कि यह लीला मंदिर में नहीं, ये एक साधारण सी कुटिया में रची जा रही है। एक छोटी सी झोपड़ी, मिट्टी का चूल्हा और बाजरे की खिचड़ी बनाती हुई कर्माबाई। उनके चेहरे पर झुर्रियां हैं, पर उनकी आंखों में अपार ममता है। वह मुस्कुराते हुए कहती हैं, मैं अपने लाला के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। फिर एक साधु ज्ञानानंद जी उन्हें टोकते हैं और कहते हैं, बिना स्नान किए भोग, यह शास्त्रों के विरुद्ध है। कर्माबाई बस इतना कहती है, मेरा लाला भूखा रहता है। और फिर यह सुनकर वह साधु वहां से चले जाते हैं। तभी एक नटखट बालक दौड़कर आता है और कर्माबाई से कहता है, माँ, भूख लगी है, खिचड़ी बनी है। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान है। मित्रों, अगली सुबह राजा गजपति कड़ी सुरक्षा के बीच फिर गर्भगृह में जाते हैं और फिर वही दृश्य, भगवान के मुख पर ताजी खिचड़ी के दाग। उसी रात राजा को स्वप्न आता है और स्वप्न में भगवान जगन्नाथ कहते हैं, राजा, पुरी में मेरी एक माँ रहती है, कर्माबाई। वह मुझे रोज सुबह प्यार से खिचड़ी खिलाती है, पर किसी ने उन्हें नियमों में उलझा दिया है। अब मुझे भूखा रहना पड़ता है। और इसी बीच राजा की आंख खुल जाती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर उसी समय राजा, मंदिर का पुजारी और सैनिक कर्माबाई की कुटिया में पहुंचते हैं। वहां पर कर्माबाई जल्दी जल्दी स्नान करके खिचड़ी बना रही होती हैं। बाहर वही नटखट बालक बैठा होता है और कहता है, माँ, जल्दी करो, बहुत भूख लगी है। यह सब देखकर सभी समझ जाते हैं और साधु ज्ञानानंद जी कर्माबाई के चरणों में गिर पड़ते हैं और क्षमा मांगते हुए कहते हैं, माँ, मुझे क्षमा कर दो। मैं शास्त्र जानता था पर भक्ति नहीं। कर्माबाई बस मुस्कुराती हैं और कहती हैं, मेरा लाला नियम नहीं, सिर्फ माँ का प्यार समझता है। मित्रों, समय बीतता है, कर्माबाई बुजुर्ग हो जाती हैं। चारपाई पर लेटी हुई वह बालक का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं, बेटा, आज मैं खिचड़ी नहीं बना पाऊंगी। यह सुनकर वह बालक कहता है, माँ, आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। यह सुनकर कर्माबाई मुस्कुराती है और अपनी देह त्याग देती है। और उसी क्षण जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और फिर यह सब देखकर राजा गजपति अपने राज्य में घोषणा करते हैं कि आज से और युगों तक भगवान जगन्नाथ को 56 भोग से पहले कर्माबाई के नाम की बाजरे की खिचड़ी अर्पित की जाएगी, क्योंकि भगवान भी अंत में माँ के बच्चे ही होते हैं। मित्रों, अब सवाल आपसे, कर्माबाई ने पहली बार भगवान को क्या भोग लगाया था? दूध और केला, बाजरे की खिचड़ी, पूरी सब्जी या दूध चावल? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए, जय जगन्नाथ। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।